जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की यात्रा पर थे। यात्रा सरकारी थी। सरकारी यात्रा का मतलब होता है इस देश का पैसा प्रधानमंत्री की यात्रा पे खर्च किया गया और वह यात्रा ऑफिशियल थी। वहां पर जाकर उन्होंने जिन परियोजनाओं का ऐलान किया, जो सौगात उन्होंने मध्य प्रदेश के बीना में दी या फिर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दी, वह सरकारी योजनाएं थी। और उन योजनाओं के ऐलान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले तौर पे बतलाया कि 57,000 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी तादाद में इन दो राज्यों में वो आज परियोजनाओं के ऐलान के लिए आए हैं। तो लेकिन ये क्या वाकई तमाम ऐलान पूरे होते हैं? क्या वाकई प्रधानमंत्री की राजनीतिक यात्रा इस देश में महज चुनावी यात्रा है? क्या चुनावी यात्रा प्रधानमंत्री उन राज्यों में उस दौर में ज्यादा करते हैं जब चुनाव का ऐलान होने वाला हो या नोटिफिकेशन चुनाव आयोग जारी करने वाला हो? तो उससे पहले ही उस राज्य में कम से कम आधे दर्जन यात्रा को प्रधानमंत्री कर लेते हैं और तमाम योजनाओं की सौगात उस राज्य को यह कहकर देते हैं कि देखिए हम हैं तो आप पर हमारी दृष्टि रहती है और आपको विकास से हम लगातार जोड़े रहते हैं। और डबल इंजन अगर है तो उसके बाद ये इस मुहावरे के आसरे ऐलान की ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्या वाकई मध्य प्रदेश में आज जो 50,000 करोड़ रुपए की जो योजनाओं का ऐलान किया गया, या तकरीबन दूसरी तरफ 7,000 करोड़ रुपए के सौगात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को दिया, क्या वाकई इस देश के भीतर में हजारों करोड़ रुपए का जिक्र प्रधानमंत्री करते चले जाते हैं? क्योंकि बीते 9 साल के सच तो यह है कि तकरीबन 60 से 70 यात्राएं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से ठीक पहले उन राज्यों को किया है जहां पर जितनी बड़ी तादाद में सौगातें बांटते गए हैं वो हजारों करोड़ में। लेकिन उन 1,000 करोड़ की रकम का हुआ क्या? अगर उस राज्य के भीतर में एक भी बार जनता तक न पहुंचा हो और एक भी परियोजना जनता तक पहुंची ही ना हो, या फिर 70% से ज्यादा की परियोजनाओं कभी शुरू ही नहीं हुआ हो, या फिर 80 से 85% परियोजनाएं लगभग 80 और 90% के भीतर अधूरी पड़ी हुई हो, तो ये लाखों करोड़ों रुपए का जो ऐलान होता है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमेशा 24 घंटे 7 दिन जब मूड में रहते हैं चुनाव के, तो इस देश के भीतर में किसका पैसा नरेंद्र मोदी जी यात्रा पे खर्च होता है, जो ऐलान राज्य दर राज्य करते चले जाते हैं, उन सब पे अगर जोर दिया जाए तो इतनी बड़ी रकम इस देश के सामने आकर के खड़ी हो जाएगी। और उस रकम को अगर आप राज्यवार सुनना शुरू कीजिएगा, अगर जानना चाहते हैं, तो फिर आपकी आंखें खुली की खुली रह सकती है। तो बीते 9 सालों में जो प्रधानमंत्री सिर्फ ऐलान दर ऐलान ही करते हैं, हमें लगता है कि आज प्रधान सेवक की उस राजनीतिक की जो चिट्ठा है वो आपके सामने पेश किया जाए, जो पूरे तरीके से चुनाव से जुड़ा हुआ हो। और उससे पहले हमें लगता है 2015 जब बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाले थे, उस दौरान सबसे बड़ा चुनावी ऐलान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आरा शहर से किया और तकरीबन 1.25 लाख करोड़ का की। और वो प्रधानमंत्री उस टाइम क्या कहा ये हम आज आपको जरूर बतलाएंगे, लेकिन उसे सुनने से पहले आप एक बात जहन में बैठा लीजिए। जो 125 करोड़ लाख का जिक्र हुआ था, प्रधानमंत्री ने राजनीतिक सौगात दिया था बिहार को, उसमें से लगभग 55,000 करोड़ रुपए अलग अलग परियोजनाओं के जरिए ऐलान किए गए और उस परियोजनाओं की संख्या 75 के करीब थे। 5 बरस के बाद 2020 में जब दोबारा इलेक्शन होता है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मानती है कि दरअसल 75 परियोजनाओं में से सिर्फ 13 परियोजनाएं ही पूरी हो पाई है। और उसके बाद जब आज की तारीख में हम आपसे बात कर रहे हैं, तो वो 1.25 लाख करोड़ के दायरे के भीतर जो 2020 में 13 परियोजनाएं थी, उसकी रफ्तार बढ़ करके 16 परियोजनाओं तक पहुंची है। लेकिन पहले सुन लीजिए, तब इस खेल को पूरी तरीका से आपको समझ में आएगा कि दरअसल इस देश के भीतर चुनाव का मतलब क्या होता है और प्रधानमंत्री की चुनावी यात्रा का क्या मतलब होता है, और उन राज्यों में सौगात देने का और ऐलान करने का पीछे का क्या मतलब होता है। आपके जहन में कई सवाल होंगे।
प्रधानमंत्री ने तो एक वक्त 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के अकाउंट में लाने का जिक्र भी किया था, वो सब भी भूल जाइए और याद कीजिए इस दौर में किस किस राज्य को क्या क्या मिला। लेकिन शुरुआत करते हैं बिहार की उस आवाज को लेकर जो सबसे बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करो, 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 5,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपये की 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया देने। तो ठीक सुना आपने, 1.25 लाख करोड़ रुपए राजनीतिक सौगात के तौर पर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही ऐलान किया था और 2020 में जानकारी मिली कि उसमें से 54,700 करोड़ रुपए के जरिए जो 75 योजनाओं बननी थी उसमें सिर्फ 13 परियोजनाएं ही पूरी हो पाई और उसमें 3 परियोजना और जोड़ दीजिएगा तो आप 2023 में आकर के खड़े हो जाइएगा। लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव है, ऐलान करते चले जाना है। तो फिर सितंबर के महीने में 2020 में यानी 3 साल पहले जब चुनाव का ऐलान हो रहा था तो 901 करोड़ रुपए की परियोजना खुले तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 में भी कर दिया। लेकिन बात यहां भी नहीं रुका, तो वाकई एलपीजी 131 करोड़ रुपए 75 लाख का उसका भी ऐलान किया गया। इसी तरीके से पूर्वी चंपारण में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का 136 करोड़ 40 लाख के जरिए उसका भी ऐलान किया गया और 9 राजमार्ग परियोजनाएं और उसकी रुपए की तादाद थी 14,258 करोड़ रुपए और इसके जरिए बताया गया कि 45,945 गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। और जो परियोजनाएं थी वो रेल को लेकर के थी, अलग अलग ब्रिज को लेकर के थी, पीने के पानी को लेकर के थी, सिंचाई को लेकर के थी, लेकिन सब कुछ अधूरी रह गई। तो क्या छत्तीसगढ़ में आज जो ऐलान किया गया, वो सौगात जो आज दिया गया, जो 9 जिलों में वो मतलब रेलवे प्रोजेक्ट के जरिए बताया गया कि वहां पे जंगल को भी सुरक्षित रखने और जमीन को भी, और हमारा डेवलपमेंट गजब का होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के भीतर इंद्र की परियोजना का जो पूरा डेवलपमेंट का जो खाका है वो अभी से नहीं बल्कि रमन सिंह की सरकार जो 15 वर्ष थी उसको भी परखना शुरू कीजिएगा। तो आपके जहन में फिर एक बार सवाल आएगा कि अगर इतनी बड़ी तादाद जो इस दौर के 15 वर्ष को भी जोड़ लीजिएगा तो हो सकता है यह रकम तकरीबन 80,000 करोड़ परियोजनाएं से जुड़ी और लगभग 1.5 लाख करोड़ की योजनाओं के साथ कालाकल्प छत्तीसगढ़ का हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, मध्य प्रदेश के बीमा में पहुंचे आज नरेंद्र मोदी तो बिना रिफाइनरी जो वहां पर है वहां पे 50,000 पेट्रोकेमिकल प्लांट की आधारशिला रख दिया, 1,800 करोड़ रुपए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट वर्चुअली उद्घाटन कर दिया और उद्घाटन ही नहीं हुआ, बता भी दिया जाता है कि देखिए कमाल होने वाला है। और जब रिफाइनरी प्रोजेक्ट की बात थी तो वहां पे बताया गया 20,000 करोड़ रुपए बचा लिए गए, विदेशी मुद्रा बचा लिए गए और 1 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। अब सोच रहे होंगे कि एक राज्य का जिक्र, जी नहीं, ऐसा सारे राज्यों का जिक्र करने से पहले एक रकम आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, वह रकम है तकरीबन 10 लाख करोड़ की। 10 लाख करोड़ की राजनीतिक सौगात चुनाव से
कुछ दिन पहले उन राज्यों में जाकर के प्रधानमंत्री ऑफिशियल यात्रा के जरिए जो ऐलान कर देते हैं, उन राज्यों के भीतर आज जो मुख्यमंत्री अभी जो वर्तमान में है वो बीजेपी शासित है या गैर बीजेपी शासित है, वो राज्य के मुख्यमंत्रियों को कम से कम बता तो देना चाहिए कि प्रधानमंत्री ऐलान करके गए, वह भी और हुआ क्या और नहीं हुआ तो गड़बड़ी हो कहां गया और ये रकम गई कहां। 10 लाख करोड़ रुपए कम तो होते नहीं, अगर हो जाते हैं कॉर्पोरेट के ऊपर लुटा दिए जाते हैं, कोई कह सकता है ये। लेकिन दोबारा लौटिए उन परिस्थितियों में, पिछले दिनों कर्नाटक में चुनाव, कर्नाटक में जनवरी के महीने में गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 10,800 करोड़ रुपए का ऐलान करा है, जब वहां की राजगीर जो वहां कोरे कनार एक जगह वहां पे सिंचाई पेयजल परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, कलबुर्गी जिला पहुंचे तो वहां पर मलखेर जगह वहां पे नव घोषित राजस्व गांव की लाभार्थियों को वहां पे, उसके बाद एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का भी ऐलान वहां पे किया। अप्रैल में गए तो 16,000 करोड़ रुपए के सौगात ले गए मांड्या और धारवाड़। जून के महीने में गए 20 जून में तो 28,000 करोड़ रुपए के सौगात फिर लेकर के गए और रेल और सड़क के जरिए 5 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान हो गया, 7 रेलवे प्रोजेक्ट का ऐलान हो गया। तो किसान हो, उद्यमी हो, ये युवा हो, मध्यम वर्ग हो, सबको लाभालाभ तमाम राजनीतिक सौगातों के जरिए दे दिया गया। और पेट्रोल को तो, और वहां पे तो रेल, रोड, मेट्रो, अंडर पार्क, फ्लाईओवर सबको ठीक कर देंगे डबल इंजन की सरकार के साथ, ये नरेंद्र मोदी ने कहा। बावजूद इसके 60-70 हजार करोड़ का चुनाव से एंड पहले जो इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन आए उससे पहले किया गया, बावजूद इसके बाद जनता ने कहा बीजेपी को हरा दिया। इतने बड़े ऐलान के बावजूद भी जनता ने हरा दिया, तो सिर्फ ऐलान सिर्फ ठगने के लिए होता है या वो पैसा कहीं कोई हड़प ले जाता है या वो पैसा कहीं गायब हो जाता है? क्या वो पैसा राजनीतिक केवल सत्ता अपने अनुकूल उपयोग करती है? ये चीज तो बताने की चाहिए। और इतने बड़े ऐलान के साथ मौजूदा वक्त में वहां के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हो या डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार हो, उनको भी बताना चाहिए कि ये जो जनवरी, अप्रैल और जून के महीने में बेंगलोर शहर के लेकर के जो ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान किया था, उससे ठीक पहले हिमाचल का चुनाव याद कीजिए, जब वहां पहुंचे तो एम्स का जिक्र किया, बिलासपुर के 1,470 करोड़। लेकिन आज भी वहां पर जो आउटडोर है, देखने की मनोरंजन की स्थिति ने बढ़ नहीं रही है। और यानी ऐलान हो गया, फीता कट गया, उद्घाटन हो गया, लेकिन पूरा इलाज दे पाने की स्थिति में अभी भी बिलासपुर एम्स आ नहीं पाया। वहां पर फैकल्टी नहीं है। वहां पे और भी एक कदम आगे बढ़ाइएगा तो 3,650 करोड़ का जो नालागढ़ का 31 किलोमीटर का सड़क 4 लेन का बना है, पंचकुला, सोलर शिमला, बिलासपुर, मंडी, ये सारी सड़कें इस दौर में इतनी घातक साबित हुई कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भीतर, उत्तराखंड का भी जिक्र करेंगे, कोई ध्यान नहीं दिया गया कि कौन सी परियोजना है। जहां पर परियोजना शुरू हुई वहां पर लड़खड़ा कर नीचे आने लगा, जहां पर जंगल बच गए, परियोजना नहीं शुरू हुई, वहां पर चीजें अनुकूल रहे। अध्ययन कैसा सरकार का है और ये पैसा कैसे किस रूप में कहां जाता है, क्योंकि नालागढ़ में एक चिकित्सा का भी 2 साल में पूरा नहीं हो पाया और पूरा नहीं हुआ, 2024 तक वो स्थितियां नाजुक रही। उसके बावजूद भी बता दिया गया कि 100 करोड़ रुपए, 350 से 100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी, 250 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी। राज्य सरकार के पास पैसा नहीं। यह भी बता दिया गया कि 5,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। कहां निवेश हुआ? 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जिम्मेदारी लेगा किसका? और अक्टूबर के महीने में जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे 12 अक्टूबर को, और पुणे और चंबा में, वहां पर उन्होंने पूना में एक पार्क का ऐलान किया, आई यानी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का ऐलान किया, अमीरपुर में रेलवे लाइन का ऐलान किया और इस बात का जिक्र किया कि सौगात जो दे रहे हैं 7,981 करोड़। आपको हो सकता है इसमें किसी रकम की कोई चिन्ह मौजूदा वक्त में आपको हिमाचल में दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन यहाँ कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री को साहब को बताना चाहिए कि, और बताना मौजूदा वक्त में बताना चाहिए कि, और चंबा में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3
वो शुरू क्यों नहीं? कौन सी मुश्किलें, कौन से हालात है? राज्य सरकार को कुछ पैसा देना होता, पैसा नहीं दिया गया। क्या वाकई केंद्र से पैसा आ गया? नहीं आया। स्थितियां सिर्फ ऐलान के साथ है, ये सिर्फ पैसा कहीं गायब हो जा रहा है। लेकिन बात यही नहीं रुकती, उसके आगे बढ़ाइएगा कदम तो उत्तराखंड सामने आकर के खड़ा होगा। यहां पर भी बड़ी नाजुक स्थिति रही। इस दौर में जब पहाड़ छिल छिल करके नीचे गिर रहे हैं, आवाजाही रुक गया, चार धाम की यात्रा कई मौकों पर रोकनी पड़ी, लेकिन हल्द्वानी गए तो 17,500 करोड़ का सौगात लेकर के गए। चुनाव से कुछ दिन पहले चुनाव 3,400 करोड़ रुपए के जो केदारनाथ और एक साहेब को जोड़ते रोड पे परियोजना दिसंबर के महीने में जो 2021 चुनाव से पहले पहुंचे थे, तो 18,000 करोड़ रुपए के 7 परियोजनाओं का जिक्र किया गया था। दिल्ली दौरा देहरादून 8,300 करोड़, सहारनपुर के हल्द्वानी से लेकर हरिद्वार तक, हैदराबाद तक, वहां पे 2,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जोड़ने वाली परियोजना होगी। मनोहरपुर से कंगरी और हरिद्वार रेल रोड तक एक परियोजना है 1,600 करोड़ रुपए के। देहरादून गोंडा से एक परियोजना है 1,700 करोड़ के। देहरादून में जलापूर्ति सड़क और जल निकासी की परियोजना भी 700 करोड़ रुपए पे खर्च होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐलान कर रहे हैं और उस पर कॉर्पोरेशन कोई ऐलान नहीं कर रहा है, राज्य के मुख्यमंत्री ऐलान नहीं कर रहा, प्रधानमंत्री खुद ऐलान कर रहे हैं। हरिद्वार चिकित्सा महाविद्यालय खुलेगा 300 करोड़ में। चार धाम सड़क परियोजना, देव प्रयाग से शिवकोट तक सड़क चौड़ी कर दी जाएगी। यमुना नदी पर 82 जल विद्युत परियोजनाएं, 120 मेगावाट जल विद्युत परियोजना तैयार हो जाएगी। और तो और इत्र का भी जिक्र हुआ, यानी सुगंध भी प्रयोगशाला खुलेगी, उसकी भी अत्याधुनिक, सब जिक्र, सब पैसा सबके लिए। लेकिन सारी परिस्थिति इस दौर में चुनाव के नोटिफिकेशन से ठीक पहले प्रधानमंत्री की यात्रा, और उस यात्रा का मतलब होता है तमाम ऐलान एक के बाद एक। हमें लगता है यहाँ बंगाल को, पश्चिम बंगाल को भी याद करना चाहिए। उसमें तय था कि ममता बनर्जी जीत जाएगी, इसके बावजूद भी ऐलान में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुल 4,700 करोड़ रुपए हल्दिया में रेल, गैस आधार और अन्य चीजों में, और इसके जरिए ऑयल इंडिया को जोड़ा गया, बीपीसीएल को जोड़ा गया, गैस लिमिटेड को जोड़ा गया, नेशनल हाईवे भी बनाते हैं, और लगभग 1,000 करोड़ से भी ज्यादा का उसमें जानकारी दी गई कि हल्द्वानी रिफाइनरी की दूसरी जो कैटालिटिक फ्यूल्स थे उसके आधारशिला रख दी गई और अप्रैल 2023 तक पूरी हो जाएगी। अप्रैल 2023, ये तो सितंबर आ गया लेकिन नहीं पूरी हुई है। मुश्किल क्या है? और प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना भी 347 किलोमीटर का जो डोमी दुर्गापुर पाइपलाइन, इसमें लगभग 2,400 करोड़ रुपए। ये चीजें गिनते चले जाइए, और इस देश के भीतर में जितने भी चुनाव हुए, उन चुनावों से एन पहले प्रधानमंत्री की यात्रा राजनीतिक तौर पर स्टेट स्पॉन्सर जो होती है, उसमें एक तो राजनीतिक पैसा नहीं जुड़ता, दूसरी परिस्थिति वो स्टेट स्पॉन्सर है, उसमें बीजेपी शासित है, उसमें उस राज्य के राजनीतिक सत्ता की जिम्मेदारी होती है कि वो भीड़ की व्यवस्था करे। और वो राजनीतिक तौर पर वो सारे काम हो रहे हैं, लेकिन गैर राजनीतिक तौर पर दिखाए जा रहे हैं। और कहीं कभी मौका मिले तो प्रधानमंत्री की जो वेबसाइट है, प्रधानमंत्री की जो यात्रा की वेबसाइट है, उस पे चले जाइए और प्रधानमंत्री की डोमेस्टिक यात्राओं को देखना शुरू कीजिए, और जरा सोचना शुरू कीजिएगा कि कैसे कोई प्रधानमंत्री सैकड़ों यात्राएं उन राज्यों की 2014-15 के बाद से जब करना शुरू करते हैं तो पैर थमते ही नहीं उनका, और वो तमाम यात्राओं के साथ ऐलान होते चले जाता है कि हम इस दिशा में इस तरीके से इतनी बड़ी सौगात आपको दे रहे हैं। बिहार सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और ऐसा नहीं है कि बिहार में सरकार नहीं रही, डबल इंजन वहां भी रहा, नीतीश कुमार जरूर चेहरा रहे, लेकिन बीजेपी तो साथ मिलकर के काम कर रही थी। फिर क्या मुश्किल हो गई? और केंद्र का पैसा और राज्य का पैसा, क्या राज्य कंगाल हो गए हैं? पहला सच, राज्यों के पास पैसा ही नहीं है कि प्रधानमंत्री जिन सौगातों का ऐलान करते हैं उन सौगातों को पूरा करने के लिए कहीं पर भी 20%, कहीं 30%, कहीं 60% तक का पैसा राज्य को जो देना होता वो दे पाने की स्थिति में नहीं होती। क्योंकि प्रधानमंत्री इस दौर में जो जीएसटी के बाद से सक्रियता बढ़ी, उसमें राज्य को भी पैसा नहीं मिल पा रहा है और उन्हें लोन लेना पड़ता है आरबीआई के जरिए। और आरबीआई को लोन देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि वो केंद्र सरकार ने कह दिया जो राज्य जितना लोन मांगे देते चले जाइए।
उसमें आप हिचकिए नहीं, यानी नोट छापते चले जाइए। और राज्य दर राज्य अगर परिस्थिति को देखिएगा तो नोट उनके पास पहुंचते चले गए। और इसीलिए औसतन इस देश के भीतर में एक ओडिशा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर जो कर्ज है वो 1 लाख करोड़ से कम का है। बाकी जगहों का एवरेज जो निकालिएगा आप समझिएगा तो 3 से 4 लाख करोड़ का एवरेज है। हर कोई कर्ज में डूबा, हर राज्य। कुछ जगहों पर ये 6 से 7 लाख तक का है कुछ राज्यों में। और अभी जो चुनाव वाले राज्य है उसमें मध्य प्रदेश डूबा हुआ है कर्ज में। सबसे बड़ा कर्ज तो पंजाब के भीतर की परिस्थिति, हर राज्य कर्ज में डूबा हुआ। तो यह जो पूरा पैसे का जो खेल है, हमने चुनाव के मद्देनजर पैसे का ऐलान कर दिया। केंद्र सरकार उस बजट को कैसे पैसे के तौर पे राज्य को दे रही है, राज्य उस पैसे में अपना पैसा जोड़ नहीं पा रहा है। और अगर वो आंकड़ा 10 लाख करोड़ से ज्यादा का है, जो इस टीम ने जो अभी हम बता रहे हैं आप, और इसमें 2015 को एक माइलस्टोन लेकर के जो बिहार को लेकर के 1.25 लाख करोड़ का ऐलान किया गया था, वहां से अगर आप समझिएगा तो इसके बाद ये 10 लाख करोड़ पार कर जाता है। उसमें आज के 57,000 करोड़ रुपया नहीं जुटा, वो माइनस है, यानी उसके फिर भी पार है। तो क्या इस समय जो चुनावी राजनीतिक का ताना बाना होना है वो सिर्फ इस ताने बाने से जुड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री अपने इच्छा अनुरूप चीजों का ऐलान करते चले जाएं? क्योंकि एक झटके में अगर मौजूदा वक्त में संसद के विशेष सत्र को भी अगर आप पकड़ना चाहें, समझना चाहें, तो ये सोच करके पकड़िए कि यह सब कुछ, यह संसद अपने तौर पर चल रही होती तो उसमें ये सारे बिल नहीं रखे जा सकते थे क्या, जिन 4 बिलों का जिक्र है। या फिर एक शुभ दिन जब खोजा गया कि चतुर्थी के दिन नई संसद का ऐलान हो जाना चाहिए, वहां पर कामकाज शुरू हो जाना चाहिए, वहां पर शुद्धिकरण का मौका और शानदार दिन है, तो इसके लिए संवैधानिक तौर पर विशेष संसद सत्र को बुलाकर इस देश के भीतर जिन मुद्दों पर इस दौर में बहस कराए, क्या वो राजनीतिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी। जय हिंद, जय